अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुनिया की रेस में कामयाब और तरक्की याफ्ता उस मुल्क को समझा जाता है जिसके पास ज्यादा दौलत हो। दुनिया का हर मुल्क इस दौड़ में लगा हुआ है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा दौलत हो, ज्यादा से ज्यादा वसाइल हो, सोना हो, चांदी हो और मादनियात के ढेरों ज़खायर हों। अपने आप को दुनिया का अमीर से अमीर तर मुल्क बनाने के लिए कोई मुल्क तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, तो कोई मुल्क जमीन में छुपे कुदरत के खजानों की तलाश करके दुनिया की दौलत समेटने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अब बात सिर्फ जमीन तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि कुदरत के खजानों की तलाश में इंसान अब स्पेस का सफर भी करने जा रहा है। अक्टूबर 2023 को अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर रही है जिसे साइक स्पेसक्राफ्ट का नाम दिया गया है। ये एक ऑर्बिटर मिशन है जिसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक एस्ट्रॉइड्स के गिर्द घूमकर उस एस्ट्रॉइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ये एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर्स के दरमियान मेन एस्ट्रॉइड्स बेल्ट में मौजूद है। इस एस्ट्रॉइड्स का नाम साइकी है। नासा की तरफ से भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट का नाम भी इसी एस्ट्रॉइड के नाम पर साइकी रखा गया है। इस स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड साइकी के ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए तकरीबन 4 अरब किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि एस्ट्रॉइड किसे कहते हैं। एस्ट्रॉइड एक स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की तरह सूरज के गिर्द घूमता है, लेकिन एस्ट्रॉइड का साइज प्लैनेट के साइज से बहुत छोटा होता है। एस्ट्रॉइड साइकी 17 मार्च 1852 को एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर एनेबल डी गैस्पेरस ने डिस्कवर किया था। यह उस वक्त तक डिस्कवर होने वाला 16वां एस्ट्रॉइड्स था, इसलिए समटाइम इसे 16 साइकी भी कहा जाता है। रिसर्चर की टीम ने फरवरी 2022 में नासा के टेलीस्कोप सोफिया के जरिए एस्ट्रॉइड साइकी को ऑब्जर्व किया था। सोफिया की फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। इस टेलीस्कोप को एक एयरक्राफ्ट बोइंग 747 SP पर नस्ब किया गया था और इस एयरक्राफ्ट के जरिए टेलीस्कोप को फिजा में ले जाया गया था ताकि एस्ट्रॉइड साइकी को करीब से स्टडी किया जा सके। इस तरह पहली दफा टेलीस्कोप सोफिया के जरिए एस्ट्रॉइड साइकी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी। रिसर्चर की टीम ने एस्ट्रॉइड साइकी से टकराकर आने वाली रेडिएशंस को एक मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट से स्टडी किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एस्ट्रॉइड साइकी से टकराकर आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रा बनता है वो ज्यादातर फ्लैट है, यानी उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है और ना ही कोई और नोट करने वाली खास। स्पेक्ट्रा एक ऐसे चार्ट या ग्राफ को कहा जाता है जो रोशनी की शिद्दत को जाहिर करता है। इसी तरह साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में भी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने मेटल सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली रेडिएशंस को मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट से स्टडी किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मेटल सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली रेडिएशन से बनने वाला स्पेक्ट्रा भी एस्ट्रॉइड साइकी से बनने वाले स्पेक्ट्रा की तरह फ्लैट है। और इन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि एस्ट्रॉइड साइकी एक मेटल से बनी हुई बॉडी है। साइंटिस्ट के मुताबिक एस्ट्रॉइड साइकी 30 to 60% मेटल का बना हुआ है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और आयरन वगैरह शामिल हैं। साइंटिस्ट के अंदाजे के मुताबिक इस एस्ट्रॉइड पर मौजूद मेटल की कीमत तकरीबन 1000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स कितने होते हैं? आइए जरा देखते हैं। दोस्तों, 1 क्वाड्रिलियन डॉलर 1000 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर होते हैं और 1 ट्रिलियन डॉलर 1000 अरब डॉलर्स के बराबर होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एस्ट्रॉइड्स कितना कीमती है। एस्ट्रॉइड साइकी की शेप पोटैटो की तरह की है। साइंटिस्ट के ख्याल में इस एस्ट्रॉइड की चौड़ाई 280 किलोमीटर और लंबाई 232 किलोमीटर है। इस एस्ट्रॉइड का सरफेस एरिया 1,65,800 स्क्वायर किलोमीटर। ये एस्ट्रॉइड बहुत भारी है। अगर हम इसके 1 क्यूबिक मीटर टुकड़े का मैस मालूम करें तो वो तकरीबन 3400 से 4100 किलोग्राम तक होगा। इस एस्ट्रॉइड्स की ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी से भी कम है और मून की ग्रेविटी से भी कम है। अब हम उस स्पेसक्राफ्ट की बात करते हैं जो इस मिशन पर भेजा जा रहा है। अगर हम इस स्पेसक्राफ्ट के साइज की बात करें तो उस पर लगाए गए सोलर पैनल का एरिया 25 बाय 7.3 स्क्वायर मीटर है। इस स्पेसक्राफ्ट की लंबाई 4.9 मीटर, चौड़ाई 2.2 मीटर और ऊंचाई 2.4 मीटर है। इसी तरह अगर हम इस स्पेसक्राफ्ट के मैस की बात करें तो लॉन्च के वक्त इस स्पेसक्राफ्ट का मैस तकरीबन 2747 किलोग्राम तक होगा और अगर हम इस स्पेसक्राफ्ट के मैस के साथ रॉकेट का मैस भी शामिल करें तो टोटल मैस तकरीबन 1.43 मिलियन किलोग्राम तक होगा।
इस स्पेसक्राफ्ट में लगाए गए तमाम इंस्ट्रूमेंट को एनर्जी सोलर पैनल के जरिए प्रोवाइड की जाएगी। जब यह स्पेसक्राफ्ट जमीन से निकल रहा होगा तो इस स्पेसक्राफ्ट पर लगाए गए सोलर पैनल तकरीबन 21 किलोवाट तक एनर्जी पैदा कर सकेंगे। लेकिन जब यह स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड्स के गिर्द घूम रहा होगा तो इन्हीं सोलर पैनल से तकरीबन 2.3 से 3.4 किलोवाट तक एनर्जी पैदा होगी। यह स्पेसक्राफ्ट DSN डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए अपना डाटा जमीन पर भेजेगा और कमांड रिसीव करेगा। स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट रखने और इसे ट्रैक करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क के 3 स्टेशन जमीन पर काम कर रहे हैं, जिसमें से एक कैलिफोर्निया, दूसरा स्पेन और तीसरा ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। इस स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रॉइड साइकी को स्टडी करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं, जैसा कि मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर, गैमा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नेटोमीटर और डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेटर वगैरह। स्पेसक्राफ्ट के मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर में एक जैसे कैमरों का एक पेयर लगाया गया है और इन कैमरों के साथ फिल्टर और टेलीस्कोप लेजर, ताकि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में एस्ट्रॉइड साइकी की पिक्चर कैप्चर की जा सके। ये कैमरे विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट में भी पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ ऑफ लाइट में भी पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट में लगाया गया गैमा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर साइंटिस्ट को यह जानने में हेल्प करेगा कि एस्ट्रॉइड साइकी का सरफेस किन केमिकल एलिमेंट से बना हुआ है। सूरज से आने वाली कॉस्मिक रेज और हाई एनर्जी पार्टिकल जब एस्ट्रॉइड साइकी के सरफेस से टकराते हैं तो एस्ट्रॉइड साइकी के सरफेस में मौजूद एलिमेंट्स इन रेज और पार्टिकल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके नतीजे में इन एलिमेंट से गैमा रेज और न्यूट्रॉन खारिज होते हैं। गैमा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर इन गैमा रेज और न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है और इन्हें पहले से मालूम एलिमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ मैच करता है। जिस एलिमेंट के साथ एस्ट्रॉइड साइकी से मिलने वाली इंफॉर्मेशन मैच कर जाती है, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट एस्ट्रॉइड साइकी पर मौजूद है। मैग्नेटोमीटर एस्ट्रॉइड साइकी पर मैग्नेटिक फील्ड के सबूत तलाश करेगा। अगर एस्ट्रॉइड साइकी पर मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है तो इससे यह साबित होगा कि एस्ट्रॉइड सियारों के कोर यानी मरकजी हिस्से से बनते हैं। जैसा कि वीडियो में पहले बताया गया है कि डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए इस स्पेसक्राफ्ट से राब्ता रखा जाएगा, लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट में कम्युनिकेशन के लिए तजर्बे के तौर पर एक और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया और वो है डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर इस टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो स्पेस में डाटा भेजने और रिसीव करने की स्पीड तकरीबन 100 गुना तक बढ़ जाएगी। अगर सब कुछ नासा के प्लान के मुताबिक होता है तो 12 अक्टूबर 2023 को भेजा जाने वाला यह स्पेसक्राफ्ट जुलाई 2029 के एंड तक एस्ट्रॉइड साइकी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और अगस्त में अपना काम करना शुरू कर देगा। यह स्पेसक्राफ्ट तकरीबन 2 साल तक एस्ट्रॉइड साइकी के गिर्द घूमकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जमीन पर भेजेगा। एस्ट्रॉइड साइकी के बारे में अभी तक हम जो कुछ जानते हैं वो एक मफरूजे से ज्यादा कुछ नहीं। अगर यह मिशन कामयाब होता है तो उम्मीद है कि एस्ट्रॉइड साइकी के बारे में यकीनी तौर पर हम बहुत कुछ जान सकेंगे और ये आने वाला वक्त बताएगा कि यह मिशन किस हद तक कामयाब होता है और एस्ट्रॉइड साइकी के बारे में जो साइंटिस्ट का ख्याल है वो हकीकत में ऐसा ही है या नहीं। लेट्स सी एंड वेट। मुझे उम्मीद है कि एस्ट्रॉइड साइकी और साइकी मिशन के बारे में बहुत कुछ जानने में यह वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। ऐसी मोर एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें।